प्रेम भाव के बिना सत्संग न पावे, और सत्संग बिना कुछ बूझ न पावे। बूझना का मतलब क्या होता है? जानकारी। कहीं ये कुछ बूझते नहीं, ये कुछ जानते नहीं है। तो जानकारी किससे मिलती है? सत्संग से मिलती है। देखो, सत्संग बचपन से ही मिलने लग जाता है। माता पिता को समझाते हैं, मास्टर जी लोग को समझाते हैं, पड़ोसी भाई बहन कुछ अगर बताते हैं तो वो सत्संग के द्वारा बताते हैं, वो भी सत्संग ही कहलाता है। लेकिन वो आमने सामने का सत्संग होता है, वो आम सत्संग होता है। प्रवचन किया जाता है, कथा सुनाई जाती है, महापुरुषों के चरित्र का वर्णन किया जाता है, वो भी आम सत्संग में ही आता है। लेकिन जो सत्य के संग का रास्ता बताया जाता है, सत्य से मिलने का रास्ता बताया जाता है, सत्य के पास पहुंचने का रास्ता बताया जाता है, वो खास सत्संग होता है। तो आम सत्संग तो मिल जाता है, लेकिन खास सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। और जब सत्संग मिलता है तभी जानकारी हो पाती है। किस चीज की जानकारी हो पाती है? सत्य की। तो सत्य कौन है? सत्य तो वो है जो अविनाशी है। अविनाशी किसको कहते हैं? कि जिसका नाश नहीं होता है। नाशवान किसको कहते हैं? जो चीज खत्म हो जाती है। जैसे ये पेड़ और पौधे हैं, गिर जाते जाते कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, आदमी मर जाता है, तो ये सब नाशवान है। यह नाशवान शरीर है। और अविनाशी कौन है? अविनाशी वो प्रभु है, वही सत्य है। कहा ना, योगियों ने देखा, योगेश्वरों ने तो कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो सत्य है। हालांकि ब्रह्म भी सत्य नहीं है, क्योंकि वो भी नाशवान है, महाप्रलय में खत्म हो जाता है। लेकिन उन्होंने उसी को नाशवान मान लिया। तो जो नाशवान है वही है सत्य। तो जब सत्य का संग करने का बता दिया जाता है तब सत्संग का पूरा लाभ मिलता है। तो सत्संग मिलता कहाँ है? सत्संग मिलता है संतों के पास। संतों को ही उनकी जानकारी होती है, और उस सत्पुरुष का भेद संतों ने ही खोला है। सतलोक चाहे गुरु लोक का भेद संतों ने ही खोला है। संतों के पास इसीलिए तो कहा गया जाना चाहिए। जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाज उनके दिख जाओ, जाय करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरण। कहा गया जब जब संत आवे इस धरती पर तो उनके पास जाते रहना चाहिए, जाना चाहिए, और जा करके उनको देखना चाहिए। दर्शन जिसको कहा गया, दर्शन और सेवा करनी चाहिए। कौन सी सेवा, कैसी सेवा? आपको बताया गया कि दो तरह की सेवा होती है। जैसे शरीर को खिलाने की, पहनाने की, अच्छी जगह रखने की, ये सेवा होती है। एक सेवा ऐसी होती है कि उनको सम्मान दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है। एक सेवा वो होती है। एक सेवा होती है उनके आदेश का पालन किया जाता है, वो भी सेवा होती है। एक ये तो हो गई बाहर की सेवा, और एक अंदर की सेवा हो गई, आंतरिक सेवा जिसको कहते हैं। आंतरिक सेवा अगर समझ में आ जाए कि आंतरिक सेवा किसको कहते हैं, कैसे किया जाता है, तो अभी सब समझ में आ जाए, सब समझ में आ जाए। देखो, ये आपका शरीर है, देह है, इसको आप देखते हो बाहर से। अब मान लो कोई फफोला पड़ गया, उसका इलाज कर दोगे। कोई दाना निकल आया, उस पर दवा लगा दोगे, ठीक हो जाएगा। कहीं चमड़ी आपकी खराब हो रही है तो उसका इलाज करा लोगे। पैर के अंगूठे का, नाखून का इलाज करा लोगे। लेकिन नाखून निकला कहाँ से है, जब पैर चलता कहाँ से है अंदर से, उसको जब देख लोगे तब अंदर और बाहर दोनों की जानकारी जब आपको हो जाएगी, तब इस बात का पता चल जाएगा कि भाई अंदर खराबी कैसे आई। वो खराबी किस तरह से दूर की जाए उसको खोजोगे, और उस खराबी को दूर कर दोगे तो सब बात बन जाएगी। जैसे वैद्य लोग, जानकार लोग ये कहते हैं कि पेट खराब हो जाए
तो समझ लो कि 100 मर्जों के लिए दरवाजा खुल जाता है। और पेट अगर सही रहे, बढ़िया से खाओ जो हजम हो जाए, अच्छा खून बने शरीर में, ऐसी शुद्ध चीजों को खाओ जो मनुष्य का भोजन है, शाकाहारी भोजन खाओ, नशे का सेवन न करो, तो शरीर चलता रहता है, दिल दिमाग बुद्धि सही रहती है। तो कहा ना कि जाय करे दर्शन और सेवा और पड़े रहे सदा चरणन में। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा पैर पकड़े रहो, पैरों पर ही पड़े रहो। इसका मतलब ये होता है चरण कमल भूले नहीं, चरण कमल भूलना नहीं चाहिए, गुरु भूलने नहीं चाहिए, गुरु के पास आते जाते रहना चाहिए, सतगुरु के पास आते जाते रहना चाहिए। तो जब उनके पास आते जाते रहेंगे तो किस काम के लिए आते हैं इस धरती पर? परोपकार के लिए। कैसा परोपकार करते हैं? समझाते हैं, बताते हैं, जीवों को अपने घर अपने प्रभु की याद दिलाते हैं जो भूला हुआ है, और उसके पास पहुंचने का, सत्य के पास पहुंचने का रास्ता बताते हैं, मदद करते हैं और उसके पास तक पहुंचाते भी हैं। कर्मों को धोने का तरीका बताते हैं, क्योंकि कर्म अगर रहेंगे नहीं धुलेंगे तो जीव जा नहीं पाएगा। आपको बताया गया, जो पुराने लोग हो सत्संग में बराबर आते रहते हो, कर्मों को धोना जरूरी होता है, और बार बार जब धोया जाता है तो सफाई हो जाती है। तो जैसे पानी है, पानी से कोई चीज़ आप बराबर धोते रहो तो गंदगी नहीं आती है। जैसे आप के मैल हो गई और रोज नहाते रहो, मैल छूट जाएगी, और नहाना बंद कर दोगे तो मैल फिर जमा हो जाएगी और रोग हो जाएगा, चमड़ी के ऊपर दाने पड़ जाएंगे, धब्बा पड़ जाएगा, अकौता हो जाएगा, खुजली हो जाएगी, एक्जिमा जिसको कहते हो जाएगा। तो यह सब हो जाता है। तो सत्संग जब कोई पावे, मैला ये सब कट कर जावे, जब सत्संग मिलता है तब ये गंदगी दूर होती है। लेकिन सत्संग सुनो और समझ न पाओ और समझो भी, करो भी नहीं, तो क्या फायदा है? समझो इस बात को बच्चियों, आप सब लोग समझो, इस चीज की जरूरत है। सत्संग तो सुनते हो लेकिन समझ नहीं पाते हो, और समझ नहीं पाते हो तो दूसरे से पूछते नहीं हो, जो समझ जाता है उससे पूछते नहीं हो, और अगर पूछते भी हो वो बताता है कहता है तो करते नहीं हो। करोगे नहीं तो कैसे तकलीफ जाएगी? तब तो उसी तरह से हो जाता है कि जैसे मिश्री या चीनी समझ लो, चीनी है और चीनी अलग रखी है और पानी अलग रखा है, और कोई ये शरबत बन जाए तो कैसे बनेगा? नहीं बनता है। जब मिश्री को मिलाते हैं पानी में और हिलाते हैं उसको, ऐसे चीनी को जब हिलाते हैं तब वो शरबत बनता है, तब उसका स्वाद मिलता है। ऐसे ही अलग अलग अगर रखा रहेगा तो कैसे शरबत का स्वाद मिलेगा? किस तरह से शरबत का स्वाद मिलेगा? तब तो ठीक उसी तरह से होता है कि जैसे पत्थर के ऊपर पानी डाल दिया जाए या पानी में पत्थर पड़ा रहे, तो पानी के ऊपर पत्थर रहता है, यानी पानी पत्थर के ऊपर रहता है, ऊपर से तो भीगा हुआ दिखता है लेकिन अंदर सूखा रहता है। ऐसे सत्संगों में आते हो और सुन करके चले जाते हो, सूखा सूखा रह जाते हो, अंदर जो है प्यास वो बराबर बनी रह जाती है, अंदर तरी नहीं आती है, और प्यासे ही रह जाते हो हर चीज के। दुनिया की चीजों के लिए प्यास बराबर बनी रहती है, खाने पीने की, सोने की, अन्य चीजों की प्यास लगी रहती है, इच्छा बनी रहती है, भूख बनी रहती है। लेकिन अगर सत्संग की बातों को समझ जाओ, इस बात को समझ जाओ कि भाई भोजन ऐसे बनाते हैं, दाल अगर अलग रखे रहोगे, चावल अलग रखा रहेगा तो दोनों को मिला के जो खाते हो स्वाद कैसे मिलेगा? दूध अलग रखा रहेगा, रोटी अलग रखी रहेगी, तो दोनों का स्वाद मिलाकर खाने से कैसे बनेगा? तो यही बात आपको समझने की जरूरत है। तो कहा है ना संतों ने, खूब समझाया है, समझाने में कोई कोर कसर नहीं रखा है। का चल चल आए सतगुर आगे, सतगुर आगे, चल चल आए सतगुर आगे। सतगुरु क्या आगे आ जाते हैं चल करके, घरों से निकल करके,
सत्संगों में आ जाते हैं, लेकिन वचन न माने, दरस न लागे। वचन किसको कहते हैं? जो बात बताई जाती है, सुनाई जाती है, उसी को वचन कहते हैं। तो अब वचन न माने, तो सही बात कहने में हमको कोई संकोच नहीं है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, इससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन आज आप दुख क्यों झेल रहे हो, परेशानी क्यों झेल रहे हो, दया 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 क्यों चिल्ला रहे हो, समस्याओं को लेकर के क्यों आते हो आप? बच्चियों, इसलिए आती हो कि वचन को मानती नहीं हो। वचन जो कहा जाता है उसको अगर मान लो तो ये समस्याएं, ये जो दिक्कतें हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये दूर हो जाएंगी। देखो प्रेमियों, आप लोग बराबर सुनते रहते हो कि यह मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, इसको एक दिन खाली कर देना पड़ेगा और फिर ये दुनिया की कोई भी चीज साथ जाएगी नहीं, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। और मनुष्य शरीर ये तुमको नरक 84 में भटकने के बाद मिला है, दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब समझो, यह भगवान के भजन के लिए मिला है, ये देवी देवताओं के दर्शन के लिए जो अंतर में होता है उसके लिए मिला है। फिर दोबारा इधर दुख के संसार में दुख झेलने के लिए ना आना पड़े, इसके लिए मिला है। तो ये तो सब सुनते हो और आप दूसरों को सुनाते हो, दूसरों को बच्चियों समझाती हो कि भाई ऐसा ऐसा है, लेकिन यह होगा कैसे? बचोगे कैसे नरकों में जाने से? दोबारा फिर इस 84 लाख योनियों में आने से बचोगे कैसे? जन्मते मरते वक्त जो पीड़ा दर्द होती है, वो तकलीफ जाएगी कैसे? वो तो 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई, ये बताया गया। सुमिरन ध्यान भजन करने से जाता है। अब सुमिरन ध्यान भजन कहते हो करते हैं, लेकिन मन नहीं रुकता है, मन साथ नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। तो ज़्यादातर मन लोगों का दुखों को दूर करने में लगा हुआ है, जो दुख पा रहे उसी को दूर करने में लगा हुआ है। इसीलिए बहुत से लोग जो सत्संगी हो भटक जाते हो, इधर उधर चक्कर लगाते हो और ठगों के चक्कर में, यंत्र मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ जाते हो और उसी में फंस जाते हो। सही रास्ता मिलते हुए, यह देव दुर्लभ शरीर, यह सुंदर काया मिलते हुए, सदगुरु के मिलते हुए, नाम के मिलते हुए भी, और आप भटक जाओ, आप तकलीफ झेलो, तो इससे बड़ा दुख जीवन में और क्या हो सकता है? ये इससे बड़ा खेद का विषय और क्या हो सकता है? तो प्रेमियों, कहने का मतलब हमारे ये है कि देखो भाई, वचन को सुनना चाहिए और वचन को मानो। जो कहा जाता है आपकी भलाई के लिए कहा जाता है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। मानो मानो मेरे भाई, अपना स्वार्थ नहीं है कोई, अपना कोई स्वार्थ इसमें नहीं है। अपने तो कर्तव्य का पालन करते हैं, गुरु के आदेश का पालन मैं बराबर करने की कोशिश करता हूँ, गुरु के आदेश के पालन से ही मैं आपको कुछ सुनाता हूँ, तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन उपदेश करना बताना ये हमारा धर्म है, ये हमारे गुरु का आदेश था, तो उस आदेश का मैं पालन करता हूँ। अब आप ही अगर आदेश का पालन करोगे तो 100 मर्जों की एक दवाई। ये जो मर्ज है, कौन सा मर्ज है? चाहे सिर में दर्द हो, चाहे पैर में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे अन्य समझो लैट्रिन पतली आती हो, चाहे बुखार आता हो, खांसी आती हो, ये तो मर्ज है ही। लेकिन दिन रात सोचना, दिन रात दुनिया को याद करना, दुनिया की इच्छा में फंसे रहना, ये बहुत बड़ा मर्ज है। ये छोटा मोटा मर्ज नहीं है। ये जो पेट का दर्द है, सिर का दर्द है, पैर का दर्द है, ये तो दवा खाने से दूर हो जाता है। लेकिन ये जो सोचते रहना, दुनिया की चीज़ों को चाहना, दुनिया की तरफ से दुनिया की तरफ लगे रहना, ये बहुत बड़ा मर्ज है। असाध्य मर्ग जिसको कहते हैं, असाध्य रोग जिसको कहते हैं, तो असाध्य रोग से बचने की जरूरत है। तब आपका काम बनेगा 100 मर्जों की एक दवाई। ये दवाई समझ लो क्या है? सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई।
सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीन प्रमुख है। जैसे तीन देवता कहे गए, आप समझो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव हैं। इन्हीं से सारे देवताओं की उत्पत्ति हुई है, इन्हीं लोगों से सृष्टि चल रही है। सृष्टि चलाने का काम करते हैं और आपके समझो सृष्टि बढ़ाने का काम करते हैं और संहार का काम करते हैं। यही तीन देवता हैं मुख्य रूप से। जैसे ये तीन हैं, जैसे आप समझो कि ये मृत्युलोक है और स्वर्गलोक है, वैकुंठ लोक है, तीन लोक है। जैसे आप ये समझो ये पिंडी शरीर है, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर है, ऐसे ये समझो कि शरीर है। तो तीन ये मुख्य है। ये तीन को अगर आप याद कर लो और तीन को बराबर न भूलो तो सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। चाहे शरीर की तकलीफ हो और चाहे मन सोचने में लगा रहता हो, कुछ पाने की इच्छा में लगा रहता हो, चाहे लोभ लालच में लगा रहता हो, चाहे यह मन अहंकार में आ जाता हो, तो इसी से सब चला जाएगा। लेकिन ये जाएगा कैसे? कहने से नहीं जाएगा, सुनने से नहीं जाएगा, करने से जाएगा। तो करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म ऐसा बन गया कि जिसकी वजह से यह मनुष्य शरीर मिल गया। अब इस मनुष्य शरीर से ही अब कर्म किया जा सकता है। किसी बैल को सत्संग सुना दिया जाए, भैंस को सुना दिया जाए, नामदान भी उसके कान में दे दिया जाए, ऐसे बताया कान के पास लाउड स्पीकर लगा के सुना दिया जाए, लेकिन वो कर पाएगा? जानवर नहीं कर सकते, पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं। संस्कार जरूर उनका बन जाता है। मनुष्य शरीर भले वो पा जाएं जो सत्संगों में आ जाते हैं, सत्संग के वचन कानों में पड़ जाते हैं, या दृष्टि पड़ जाती है, उनकी दया हो जाती है जब उन पर, तो मनुष्य शरीर भले पा जाएं। लेकिन कहो सुमिरन ध्यान भजन करके पार हो जाएं, नहीं पार हो सकते। मनुष्य ही कर सकता है। अब मनुष्य अगर इससे चूक रहा है, अगर आप नामदानी हो करके चूक रहे हो, बच्चियों नामदानी हो करके आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसी को कहा जाएगा अभागी। अभागी किसको कहते हैं? एक होते हैं भाग्यवान होते हैं, कहते हैं भैया बड़े भाग्यशाली हैं, हर तरफ से इनका मामला ठीक है, फिट है। और एक होते हैं अभागे, जो खुद कहते हैं मैं अभागा हूँ, मेरी ट्रेन छूट गई, कुछ हमको मिलने वाला था वो चला गया, चोरी हो गई, नौकरी छूट गई, फेल हो गए, तो कहते हैं हमारा अभागी था, भाग्य में नहीं था, या ऐसा बोलते हैं। तो ये अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको बाद में फिर पछतावा होगा। कब? जब इस तरफ से मन हटेगा। कब हटता है? आखिरी वक्त पर हट जाता है। कोई मरने वाला है या शरीर चल फिर नहीं रहा है, एकदम पड़ा रहता है चारपाई, कुछ करने लायक जब नहीं होता है, तब उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। फिर उसको पछतावा होता है कि देखो ये धन दौलत, ये महल अटारी, ये जो देखो हमने मेहनत करके जिंदगी में तैयार किया, बाल बच्चों को जो हमने पढ़ाया लिखाया, जो नाती पोता को अच्छे ओहदे पर पहुंचाया, अच्छा धन कमाने लग गए, अच्छी इज्जत बन गई, अब देखो हम वो काम नहीं कर सकते हैं। तब होश आता है कि भाई अब तो जाना ही पड़ेगा दुनिया छोड़ के, क्योंकि यही हालत पिताजी की भी थी, दादाजी की भी थी, और वो कुछ नहीं कर पाए बुढ़ापे में, उनको शरीर छोड़कर जाना पड़ा, तो हमको भी अब जाना पड़ेगा। अब तो भैया बस किसी तरह से प्राण निकल जाए, दुख नहीं झेला जा सकता है इस बुढ़ापे का। चलने में दिक्कत, देखने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, खा लो तो हजम होने में दिक्कत, तब यह महसूस होता है समय न निकल जाए आपका। इसलिए आज आपको याद दिला रहे हैं। तो जिसके पास जो भी समय बचा है जीवन का, जिंदगी का जीने का, उसमें ये अपना असीला काम करो। क्या? सुमिरन ध्यान और भजन ये सीखो। कहता तो हूँ बार बार, लेकिन कोई सीखते नहीं हो। बस यही कहते हो वहाँ सत्संग में चलेंगे, सत्संग सुनने के लिए इच्छा तो होती है, आ जाते हो, लेकिन करते नहीं हो। तो अब आज की तारीख में, आज 9 आप समझो कि नवंबर 2025 को दोपहर के वक्त उज्जैन आश्रम पर, आप समझो कि आपको ये समझना है, सीखना है कि हम नाम याद कर लेंगे जिनको याद नहीं है। कोई बुराई नहीं है दूसरे से पूछने में। यही तो कहेगा तुम तो पुराने नामदानी हो,
कहो भाई मैं तो समझो कि अभी जल्दी का ही हूँ, समझ लो जब कुछ कर नहीं पाया भूल गया तो समझो कि मैं तो अभी का हूँ, भैया हमको बता दो, सीख लो। जब ही चेतो तभी सही। कहते हैं सुबह का भूला और शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो आप चेत जाओ, अभी तक तो रात गंवाई सोई कर और दिन गंवाया खाए और हीरा जन्म अनमोल गया, कौड़ी बदले जाए। हीरा जन्म या अनमोल जा रहा है आपका, किसके बदले जा रहा है? कौड़ी के बदले। आखिर वक्त में जैसे कौड़ी काम नहीं आती है, ऐसे ही जिंदगी काम नहीं आएगी, या मेहनत काम नहीं आएगी। लेकिन जो आप शरीर से कर रहे हो शरीर के सुख के लिए, वो काम नहीं आएगा। लेकिन यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। ये भजन तेरे साथ जाएगा। तो भजन करोगे तो समझो कि ये साथ जाएगा, यहाँ भी साथी रहेगा और वहाँ भी रहेगा। तो सीख लो सुमिरन कैसे करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, भजन कैसे करते हैं, इसको सीखो। और साप्ताहिक सत्संगों में जाओ, साप्ताहिक सत्संग में लोगों को बुलाओ, साप्ताहिक सत्संग में लोगों को ले जाओ। और जो लोगों को उपदेश करने वाले हो, अब ये काम करो। कौन सा काम? ठोस काम। एक होता है जो मुलायम होता है, हल्का होता है, एक होता है भारी होता है, ठोस होता है। कहते हैं ना इनका मामला लोहा है, ऐसे कहते हैं लोहा है, यानी ये काम हमारा हो गया या पक्का हो गया, अब हो जाएगा। तो लोहा काम करो। अब जो समझाने वाले हो, बताने वाले हो, उपदेश करने वाले हो, आप इनको वहाँ समझाओ बैठा करके। सुमिरन पहले समझा दो जिनको ना आता हो, नाम रानी हैं, चाहे गुरु महाराज के नाम रानी हूँ और चाहे उनके बाद का जिनको नाम रान दिया गया, वे स्त्री पुरुष को उनको समझाओ बैठा करके और वहीं पर कराओ। अब ये काम करो आप लोग। देखो प्रेमी, जैसे कोई जानवर हो और उसको छोड़ दिया जाए तो वो अपना खाता पीता चला जाएगा, आजाद रहेगा, कहीं भी जाए, आगे बढ़े, घूम के आ जाए, दाहिने जाए, बाएं जाए, आगे जाए, पीछे जाए, आजाद रहता है। लेकिन रस्सी गले में बांध दो, पैर में रस्सी बांध दो, एक पैर में रस्सी बांध दो, तो जहां तक रस्सी जाएगी, जहां तक रस्सी ढीली रहेगी, वहीं तक जा पाएगा, वहीं तक खा पाएगा, वहीं घूम पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बंधन हो गया उसका। इसी तरह से जब बंधन में बंध जाते हैं तब आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो बंधन क्या है? समय का बंधन। कौन से समय का है? ये जो जीने का समय है, इसका बंधन। तो जैसे 24 घंटे का समय होता है, अब 3 घंटे के समय के बंधन में अगर हम अपने शरीर को बांध देते हैं तब तो ध्यान भजन सुमिरन हो जाएगा, और नहीं तो नहीं हो सकता है। तो कैसे बंधन? कोई रस्सी से बंधन में बांधना नहीं है इसको, इसको बांधना है समय के बंधन, सुमिरन ध्यान भजन के बंधन में बांधना है। मोटी बात आप ये समझो, सबके समझने वाली बात बताता हूँ आपको, कि आप लोग यह संकल्प बना लो कि कम से कम 3 घंटा हमको 24 घंटे में समय निकाल करके ध्यान भजन सुमिरन कर लेना है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है और आप 3 घंटा बैठे ही रहो, कोई जरूरी नहीं है। कुल मिला करके कम से कम 3 घंटा कर लो। आधा घंटा बैठो, 15 मिनट बैठ कर ध्यान लगाओ, 15 मिनट फिर भजन कर लो, जब मौका मिले तब एक बार 24 घंटे में सुमिरन कर लो। तो कुल मिला करके इतना कोटा आपका पूरा हो जाए। आधा आधा घंटा आप 6 बार करो तो भी आपका 3 घंटा हो गया। इस तरह से समय निकालो आप लोग। जब भी मौका मिल जाए तभी बैठ गए, आंख बंद करके ध्यान लगाने लगे। जब भी मौका मिल गया, ऊपर से कपड़ा डाला और कान में उंगली लगाया, बैठ गए भजन के लिए। आदत डालो, आदत डालोगे तो उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। आदत नहीं डालोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। जब किस चीज की आदत बन जाती है तब वो बन ही जाती है, तब फिर जल्दी नहीं छूटती है। जैसे शराबी होते हैं, जुआरी होते हैं, चोर होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, इनकी आदत बन जाती है, खराब आदत बन जाती है उनकी।
तो उनको छोड़ते छोड़ते छूटता है, मेहनत करना पड़ता है तब छूटता है। तो आदत जब बन जाएगी तो कोई प्रभाव, कोई असर आपका किसी भी चीज़ का नहीं रहेगा, सब काम छोड़ दोगे। और फिर उसमें कहोगे भाई हमारा पूजा का समय हो रहा है, पूजा करो, मन ही नहीं मानेगा। जैसे कसरत करने वाले लोग हैं, योगा करने वाले लोग हैं, सुबह घूमने वाले लोग हैं, वो जाते ही हैं घूमने, कसरत करते ही करते हैं, आदत बन जाती है उनकी, समय निकाल ही लेते हैं। ऐसे ही आदत बन जाएगी। आदत डालो आप। देखो प्रेमी, किसी भी तरह से जीवों का काम बन जाए, जीव फंसे नहीं इस मृत्युलोक में, तकलीफ इनकी चली जाए हर तरह की, चाहे शरीर की तकलीफ हो, चाहे मन की तकलीफ हो, चाहे आत्मा जो दुखी है, सूरत तो महादुखी हम जानी, तो सूरत दुखी है, जीवात्मा दुखी है, यह दुख दूर हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। और सभी जो आए हमारी जगह पर, मतलब हम जिनकी जगह पर हैं, जो संत लोग आए, जो काम मैं कर रहा हूँ, यह काम जितने लोगों ने किया, सब लोगों ने यही चाहा और यही समझाया और बताया, और पार होने का ही, जीवात्मा के कल्याण का ही रास्ता बताया, और जीवों को पार भी किया। तो अब आप समझो कि समय समय पर आप समझो उपाय निकालना पड़ता है। जैसे अब ठंडी बढ़ रही है और स्वेटर का इंतजाम जिसके पास नहीं रहता वो भी करता है, गर्म कपड़ा वो भी बनवाता है, रजाई वो भी खरीदता है, लाता है। तो ऐसे ही समझ लो कि समय होता है। अब इस समय पर क्या समय है कि समय के बंधन में इस शरीर को बांध दिया जाए। अब आप नहीं समझोगे सब लोग इस बात को, यानी अगर साधना करने का समय निश्चित हो जाए कि हमको 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन हमको लगातार साधना करनी है, और शिविर लगा दिया जाए जगह जगह, तो समय के बंधन में आदमी बंध जाएगा और करेगा। इस समय पर आप जितने भी जिम्मेदार हो, साधना शिविर लगवाओ, असली काम में लगो। बाकी जो काम आप करते रहे, जनहित का जो भी काम करते रहे, जीव का जो काम करते रहे, उसका फल, अगर ये काम आप कर ले गए, लोगों को प्रचार प्रसार किया, मेहनत किया, लोगों की बुरी आदतें छुड़वाई, मांस मछली अंडा शराब छुड़वाया, चोरी व्यभिचार आपने छुड़वाया, और उनको अगर आप भजन करा ले गए, तो ये उनको भी फलदायी होगा और आपके लिए भी फलदायी होगा। और नहीं तो आपका फल, आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मीठा फल नहीं मिलेगा। फल तो मिल रहा है, जो प्रचार प्रसार करते हैं, जीवों को समझाते हैं, लाकर नामदान दिलाते हैं, उनकी तकलीफों में आराम मिलता है, उनको बरकत मिलने लग जाती है, कम आमदनी में ही घर का खर्चा चल जाता, कुछ बचत भी हो जाती, फायदा तो हर तरह से होता है। सबसे मुख्य चीज होता है सम्मान, इज्जत। कहा गया कंचन तजना सहज है, सहज निक्रिया काने, सम्मान बड़ा ही ईर्षा दुर्लभ करना दे। तो आवाज में समझो कि सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। सम्मान इज्जत के लिए आदमी घर बनाता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलता है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता लिखाता है, बच्चों को ठीक ठाक कपड़ा पहनाता है कि इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। तो सम्मान और इज्जत इससे बढ़ जाती है। किससे? जो गुरु के आदेश से बाहरी सेवा की जाती है, शरीर की सेवा की जाती है, प्रचार प्रसार किया जाता है, लोगों को नामदान दिलाया जाता है, इससे यह सब चीजें बढ़ जाती हैं। तो फल तो मिलता है, यह भी एक फल है, लेकिन ये फल खट्टा फल है, इसमें मिठास नहीं है। वो फल जो मिलेगा वो मीठा फल होगा, कसैला फल जो हो रहा होगा, तैयार हो जाए तो आप खा लेना, और फिर उसके बाद बैठ जाना, यहीं पर बैठ जाना फिर, और अपनी सब योजना बना लेना, जिम्मेदारी ले लेना। जिम्मेदार लोग इनको एक एक कागज पकड़ा दो और ये लिख कर दे दें कि हम लोग साधना शिविर लगवाएंगे, हम लोग सेवा इतना समय दे देंगे सेवा। बच्चियां भी अपना लगवा सकती हैं अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने घरों में, जहाँ जगह है, जहाँ जैसा संभव हो वहाँ वैसा कर सकते हो आप लोग, तो खुद लिख कर दे दो। और आप जो जिम्मेदार लोग हो इनकी व्यवस्था बनवा दो। और आश्रम से संबंधित कोई समस्या आती हो, क्योंकि मैं भी जब निकल जाता हूँ तो काफ़ी दिनों के बाद लौटता हूँ,
तो मैं भी यहाँ नहीं देख पाता हूँ, तो यहाँ भी आपके उठने बैठने की जगह, आने जाने की जगह, और जो चीज़ यह है वो सब ये रह जाए, तो उसके बारे में भी विचार कर लो। उसमें भी जो आप सेवा सहयोग कर सकते हो, तन मन की सेवा का, तो धन की भी आप लोग ही करते हो, उसी से यह चलता है, तो उस पर भी आप योजना बना लो। तो घंटा 2 घंटा समझो है कि जो मीटिंग करो वो समझ लो कि हम सत्संग ही सुनते रहे, उसी में रहे। तो यहाँ भी भोजन करके और समय निकाल लेना। तो अब होगी छुट्टी, लेकिन बगैर भजन ध्यान के छुट्टी नहीं। सुबह तो हुआ है, यहाँ शाम को भी होता है, 2.5-3 घंटा करते हैं लोग, सुबह भी शाम को भी। और आप लोग घर पर भी करते हो, कुछ लोगों की आदत भी बनी है। लेकिन जितना ही गुड़ छोड़ा जाता है, डाला जाता है, उतना ही मीठा होता है। जितना ही करोगे उतना ही मीठा रहेगा, मिठास रहेगा जीवन में। तो बैठ जाओ थोड़ी देर ध्यान पर, डालो कपड़ा ऊपर से, कपड़ा डाल लो और आँख बंद करो और दूर देखो। देखो, सुन लो, फिर करो, सुन लो। साधना शिविर में जब बैठना तो दूर देखना, ऐसे बदन एकदम ढीला रहेगा। चाहे साधना शिविर में बैठो, चाहे कभी भी बैठो, जब ध्यान लगाओ तो एकदम ढीला बदन रखो, टाइट नहीं करना है। और आंखों को भी ऊपर ऐसे नीचे बहुत नहीं दबाना है, आराम से पलकों को दबा करके ऐसे, और आराम से शरीर को, तनाव कहीं भी न रहे कि ऐसे मालूम पड़े कि हम तने बैठे हैं, या हाथ ऐसा न रहे कि मालूम पड़े हाथ तना हुआ है। जैसे एकदम आराम की मुद्रा में बैठते हैं। योग कराने वाले सिखाते हैं कि एकदम से ऐसे आंख बंद कर लो और सुस्त पड़ जाओ, शरीर को भूल जाओ, ऐसे ही भूलना पड़ता है। और उसके बाद जब बैठ जाना तो दूर देखना, ऐसे सिर ऊपर करके नहीं, और न बहुत नीचे करके, आराम से जैसे बैठते हैं। लेकिन आराम से बैठो तो नीचे मत देखो, ऐसे अगर सिर थोड़ा नीचे भी रहे तो सामने देखो, सामने देखो, सामने से थोड़ा सा ऊपर, ऐसा हल्का सा ऐसे ऊपर देखो। और उस समय पर पलकों को हिलने से रोको और मन को रोको, और ऐसे समय पर बैठो कि जब ये दुनिया की चीजें याद ना आए, ये सब भूल जाए, काम आपका कर लो, निपटा लो। तो वैसे तो ये काम दुनिया का खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन जो जरूरी काम है उसको आप कर लो। पानी पेशाब है, भोजन बनाना खिलाना है, दुकान दफ्तर में जाना है, बच्चों को भेजना, सब काम कर लो आप। तब फिर आप बैठ जाओ। थोड़ी देर भी अगर मन रुक जाएगा तो कहा ना कि बस ठोर के ठोर, मन रुका चित्त स्थिर हुआ, तो बस ठोर के ठोर। थोड़ी देर मन रुक गया, चित्त चिंतन करना यानी सोचना बंद कर दिया, तो वो वस्तु कहीं गायब नहीं है, वो अंदर में ही है, वो मिल जाएगी आपको। तो जीवन में उजाला ला देगी, मोक्ष दिला देगी। इसलिए एकदम आराम से। और पीछे जो साधना शिविरें लगवाई गई उनमें किसी में कहा गया 1 बार सुमिरन करो, किसी में कहा गया जब बैठो तब सुमिरन करो। इसमें ज्यादा सुमिरन नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा 5 बार, नहीं तो 1 बार बहुत है 24 घंटे में। तो सुमिरन करो और ध्यान पर फिर बैठो। ध्यान और भजन ज्यादा करना चाहिए। सुमिरन करने से क्या होता है, ये धनी खुश होते हैं, और इधर से जब उनको देखते हैं, जब उधर मन जाता है तब क्या होता है, तब समझो इधर नीचे का लगाव खत्म हो जाता है। कि जैसे खड़े हो आप, अब खड़े रहोगे ऐसे खाली तो ये याद रहेगा खड़े हैं, तो पैर में दर्द हो जाता है। और किसी से आप बात कर रहे हो खड़े खड़े तो महसूस नहीं होता है, यह पता नहीं चलता है कि खड़े हैं कि थक गए हैं। और थकावट महसूस होगी जब उधर ध्यान दोगे कि थकावट महसूस हो रही, बहुत देर से खड़े हैं, तब थकावट ध्यान मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बातों में लगे रहते हो, ध्यान उधर रहता है। ऐसे ही जिनके नाम को लेते हैं, उनको रूप को जब याद करते हैं तब ध्यान उधर रहता है, मन उधर रहता है, तो इधर का भूला हुआ रहता है। तो उससे ध्यान और भजन में यानी सुमिरन करने से जिनके नाम को लिया, रूप को याद किया, उससे क्या होता है कि ध्यान में आराम मिल जाता, आसानी हो जाती है। ऊपर की तरफ वो जितनी भी आवाज़ें आती हैं वो अलग अलग लोगों से आती हैं, और यहाँ पहुँचते पहुँचते जो नज़दीक के लोग हैं
उनकी आवाज़ तेज सुनाई पड़ जाती है, दूर के जो लोग हैं उनकी आवाज़ धीमी सुनाई पड़ती है। जैसे यहाँ बोलो तो नज़दीक में कोई सुन लेगा, दूर यानी समझो नहीं सुन पाता, इसी तरह होता है। तो जो भी आवाज़ मिल जाए उसी को पकड़े रहो, धीरे धीरे वही क्लियर हो जाएगा। तो बैठो, वो हर कोई को नहीं भाता है, हर कोई को सूट नहीं करता है। अभी आप कोई कसैली चीज खा लो, कसैले बर्तन में यानी आप रख दो खट्टी चीज, तो दूध भी रख लोगे तो खट्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो खटास बहुत से लोगों को सूट नहीं करता है, लेकिन जो मीठा फल होता है वो मन को प्रसन्न करता है, चित्त को प्रसन्न करता है। और ज़्यादा अगर न खाया जाए तो उसका असर कोई बीमारी वगैरह पर भी नहीं पड़ता है जिसमें मीठा बन रहे। तो आप ये समझो कि आपके अब फल मिलने का समय आ गया और मीठा फल मिलने का समय आ गया। जो कार्य करता हो आप लोग, तो आप लोग जगह जगह पर साधना शिविर लगवाओ, जहाँ भी लग सकता है वहाँ पर लगवाओ, और उसमें ये लोग आते जाते रहें, साधना करते रहें। तो देखो, कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो जिनको साधना के बारे में मालूम नहीं हो पाया होगा। उसका कारण है, कारण ये है कि प्रचारक और जिम्मेदार आपके पास तक पहुंच नहीं पाए होंगे। अब या तो आपने उनसे संपर्क नहीं किया होगा, सत्संगों में गए नहीं होंगे, इसलिए आपको खबर नहीं लगी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो साधना शिविर का मुहूर्त है ये आपके मकर संक्रांति तक है। मकर संक्रांति आती है, कब आती है? जनवरी के महीने में आती है, 13 या 14 को ही ज़्यादातर जनवरी में लगती है। तो वो मकर संक्रांति उसी दिन होती है, तब तक करना है आप। यह सब लोगों के लिए शुभ मुहूर्त है। जैसे नवरात्र आती है तो उसमें विद्वान लोग, इनको पंडित जी लोग कहते हो, पुरोहित कहते हो, वो सबको बता देते हैं कि यह शुभ समय है, इसमें कभी भी कोई भी काम करो तो वो फलदायी होगा, वो फलेगा फूलेगा आपके लिए, उसमें सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो जैसे वो बता देते हैं। कुछ ऐसी शादियों का मुहूर्त होता है कि कभी भी करो 24 घंटे में, सबके लिए ठीक रहता है। ऐसे ही ये सबके लिए अनुकूल है, सबके लिए फायदेमंद है। इसमें कोई भी करेगा तो उसको गुरु महाराज की दया से लाभ मिलेगा। तो ये समय निकलने न पाओ, छूपने न पाओ आप। कभी कभी कम मेहनत में ज़्यादा काम हो जाता है और कभी कभी उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे समझो कि कोई आपके गांव में डॉक्टर आवे, आप दवा उस समय आप नहीं लोगे और लोग बताएंगे कि भाई बहुत अच्छा डॉक्टर था और दवा दिया, हमारा मर्ज ठीक हो गया, तुम भी दवा ले लो। तब उस दवा को लेने के लिए उसके ठिकाने पर, उसके घर पर, उसकी क्लिनिक यानी दवा खाना जहाँ होती है वहाँ जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पैदल जाना पड़ेगा, सवारी है सवारी में जाना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा, किराया भाड़ा लगेगा, अपनी गाड़ी से जाओगे तेल खर्चा होगा, मेहनत करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तकलीफ जब बढ़ेगी तब आप गर्मी देखोगे कि गर्मी में हमको जाना है, कि ठंडी देखोगे कि बरसात देखोगे, तो भीगते हुए जाओगे। हाँ, ट्रेन में जगह नहीं मिली, बस में जगह नहीं मिली तो लटके हुए जाओगे। तो क्यों दौड़ना पड़े, भागना पड़े? इसी मुहूर्त में करके अपना काम क्यों न बना लिया जाए? तो यह मुहूर्त है। अब इसमें आप कोई यह नहीं है कि अखंड साधना शिविर लगाओ, आप खंडित में लगाओ। खंडित किसको कहते हैं? खंड में। जैसे 2 घंटा 3 घंटा बैठे चले गए, कहीं साधना शिविर लगी है, सब चले गए तो भी कोई बात नहीं, लगी रहे, देख रेख करने वाले, इंतजाम करने वाले वहाँ रहें, और जब जिसकी इच्छा हो आवे बैठे, जब जिसकी इच्छा हो आवे बैठे। कहीं कहीं देखो ये ठंडी का महीना बहुत अच्छा रहेगा, यह मौसम बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपके इधर दक्षिण भारत में है, महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में है, आपके गुजरात के उधर का सौराष्ट्र में है, आपके छत्तीसगढ़ में दक्षिणी क्षेत्र में ये दुर्ग राजनाथ गांव और आपके रायपुर में है। तो ये मौसम वहाँ बहुत अच्छा रहेगा। कुछ जगहों पर ठंडी ज़्यादा रहेगी, जहाँ पर ठंडी ज़्यादा हो वहाँ पर 11 बजे तक करो,
और सोने की व्यवस्था अगर है तो वहीं सो जाओ, वहीं पर सो जाओ। लेकिन बच्चियां अगर जाती हैं तो रात को वहां नहीं सोएंगी, औरतें वहां रात को नहीं रुकेंगी। वो अगर जाती भी हैं अपने घर से जहाँ साधना शिविर नजदीक में लगी है, तो जब उजाला हो जाएगा तब जाएंगी, और इस तरह से वहां से चल पड़ेंगी कि अंधेरा होते होते अपने घर पर पहुंच जाएंगे। समझ लो बच्चियों, दिन में जाओ, साधना करो, जब मन न लगे, हाथ पैर में दर्द हो जाए, पानी पेशाब की इच्छा हो, फौरन उठ लो, पेशाब करो, पानी पियो। अगर वहाँ व्यवस्था है तो वहाँ भोजन कर लो, नहीं अपना लेकर के जाओ, खा लो, और फिर उसके बाद फिर बैठ जाओ। पैर में तकलीफ हो गई बैठे बैठे देर तक, तो आप घूम लो, शून्य होने लगा झुंझुनी मिटा लो, और उसके बाद फिर बैठो। और जैसे देखो कि अब शाम होने का समय आ रहा है, जैसे अपना वहां से चल पड़ो। पुरुष लोग वहां रुक सकते हैं, तो रुकने की व्यवस्था है। दिन में अपना नौकरी कर लिया, दुकान खोल करके कुछ कमा लिया, और शाम के समय चले गए, और रात में देर तक बैठे, 11 बजे तक सो गए, सुबह फिर घंटा 2 घंटा करके फिर वहीं से चले गए, दुकान खोल दिया, या घर होकर के खोल चले गए, फिर घर दुकान खोल दिया, दफ्तर में चले गए अपने। इस तरह से करना है आपकी बात। अब परिस्थितियां हैं आदमी की, परिस्थिति किसको कहते हैं? मजबूरी जिसको कहते हो। कहीं मान लो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर 8 किलोमीटर पर साधना शिविर लगी है, क्योंकि जहाँ संभव होगा, मुमकिन होगा, वहीं तो लगेगा। जहाँ ज्यादा लोग होंगे, जगह होगी, लगा ले जाएंगे, वहीं तो लगेगा, सब जगह नहीं लग पाएगा। तो अपने अपने घर में ही लगा लो साधना शिविर, घर के ही लोग बैठ करके साधना करो, तो उस दिन सब साधना में ही ज्यादातर समय दो। थोड़ा देर से भी चले गए दुकान पर, दुकान से जल्दी बंद करके चले आए, दफ्तर में शाम को छुट्टी मांग करके अधिकारी से थोड़ा जल्दी चले आए, और बैठे, ज्यादा समय देना रहेगा। जो लोग घर में खाली रहें, अपने काम से, सेवा, घर की सेवा से, बच्चों की सेवा से जिनको समय मिल जाए, बारी बारी घर में ही बैठो आप। कई कमरे हैं, एक कमरा निश्चित कर लो, नहीं एक कमरा है तो उसी में देख लो, हिसाब बना लो अपना, बैठो जरूर, अपने अपने बिस्तर पर ही बैठ करके करो, असीला काम करो, ये जो आपके यहाँ भी काम आवे, जीने खाने में बरकत दे, पुत्र परिवार में जो बढ़ोतरी करे, सुख शांति लावे, तो मरने के बाद भी आपको यमदूतों से बचा हुआ है, यमराज के दरबार से बचा हुआ है, वहां ना जाना पड़े। इन देवी देवताओं के चक्कर से जो भी बाधा डालते हैं अपने घर अपने वतन जाने में, उन सब से बचा हुआ है, और आखिर में ये अपने घर पहुंचा दे, जहाँ से आपको आनी समझो कि आना न हो, कभी इधर उतरना न हो, ये वहां पहुंचा दे। तो ये समझो कि आज का सत्संग का यह संदेश है, इसको अगर आप याद कर लो और बराबर अगर सत्संग सुनते रहोगे, आते जाते रहोगे, तो समझो कि जिस तरह से त्रिवेणी स्नान में लोग कहते हैं कि पाप धुल जाता है, ऐसे कर्म आपके धुलेंगे। देखो प्रेमी, हिंदू धर्म में 68 ये प्रमुख धर्म स्थान है। धर्म स्थान किसको कहते हैं? जहाँ कभी महात्मा रहते थे, या जहाँ कहीं देवी देवताओं का मंदिर बना दिया गया है और वहाँ लोग जाने लगे हैं, उपदेश वहाँ होने लगा है, संदेश लोगों को मिलने लग गया है, अच्छा संदेश मिलने लग गया है, धर्म कर्म की बात जहाँ होने लग गई है, उसी को लोगों ने धार्मिक स्थान मान लिया है, धाम मान लिया है, तीर्थ स्थान मान लिया है। तो पूरे देश में 68 ये तीर्थ स्थान हैं, अलग अलग नाम से हैं। जैसे आपका अयोध्या भी तीर्थ स्थान है उत्तर प्रदेश में, मथुरा भी तीर्थ स्थान है, वृंदावन, मथुरा वृंदावन तीर्थ स्थान है, बनारस तीर्थ स्थान है, उत्तर प्रदेश में आप समझो ये तीर्थ स्थान है। और उधर चले जाओ आप उड़ीसा की तरफ, वहाँ जगन्नाथपुरी है,
उधर चले जाओ आप, बद्रिकाश्रम है, बद्रीनाथ जिसको कहते हैं। दक्षिण में चले जाओ, रामेश्वरम है। अन्य भी तीर्थ स्थान घूमो। आप समझो कि जैसे तिरुपति बालाजी है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में उड़ुपी है, केरल में सबरीमाला है। तो ये सब क्या है? ये सब तीर्थ स्थान है। लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ स्थान किसको माना गया है? प्रयाग को। क्यों प्रयाग माना गया? प्रयाग को इसलिए कि वहां 3 नदियों का संगम होता है। 3 नदियां वहां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये 3 नदियां हैं, तो वहां मिलती हैं। तो लोगों का कहना यह है कि यहाँ 3 नदियों में स्नान करने का फल मिल जाएगा। प्रयाग को आप ये समझो कि मुख्य तीर्थ स्थान बताया गया है। तीर्थों का राजा जिसको कहते हैं वो लोगों ने माना है, विद्वानों ने, धार्मिक लोगों ने। इसी तरह से जितने भी हैं ऋषि मुनि हैं, योगी योगेश्वर हैं, अलग अलग नाम है इन लोगों का, अलग अलग दर्जा है, आपको बताया गया। उनमें संत जो होते हैं वो सबसे प्रमुख होते हैं। जैसे प्रमुख खास समझो कि प्रयाग है तीर्थ स्थान, ऐसे साधु समाज प्रयाग, साधक का समाज जैसा प्रयाग है, ऐसा संत समाज प्रयाग। संतों का जो समाज होता है वो प्रयाग होता है। संतों का जो सत्संग होता है वो क्या होता है? वो प्रयाग की तरह से होता है। उसमें कर्म ढूंढते हैं, इसमें कर्म ढूंढते हैं। वचन को मानने से कर्म ढूंढते हैं, दरस परस का लाभ लेने से कर्म ढूंढते हैं। और जब कर्म ढूंढते हैं तब आप ये समझो कि अंधकार से प्रकाश की ओर चली जाती है जीवन। देखो 3 नदियां जैसे वो बहती हैं, उसमें सरस्वती गुप्त है, लेकिन पानी उसका भी आता है, सरस्वती नदी का भी। प्रयाग में गंगा यमुना की लहर तो दिखाई पड़ती है, लेकिन बीच में सरस्वती का भी पानी आता है, सरस्वती नदी है। ऐसे ये 3 धाराएं हैं इस शरीर में। नाड़ियां जिनको कहते हो, नाड़ी, 3 नाड़ी है, प्रमुख है। नाड़ियां तो बहुत हैं, जैसे ये 3 नदियां हैं, इनकी शाखाएं बहुत हैं। शाखा मतलब क्या होता है? जैसे नदी में से नाला निकल गया, और नाले में से जैसे आप नाली निकाल देते हो खेत की सिंचाई के लिए, ऐसे ही शाखाएं वो कहलाती हैं। तो शाखाएं उनमें बहुत हैं। तो शाखाएं जैसे नदी नाले में है, ऐसा ही उसमें है शाखाएं। किसमें? इस शरीर के चलाने में 3 है प्रमुख। जैसे बड़ी नहर होती है, मशहूर रहती है, आपके इधर उत्तराखंड में है बड़ी नहर है, आपके पंजाब में है बड़ी नहर है, वो भी नदी जैसी ही रहती हैं। ऐसे ही ये समझो कि 3 ये जो नाड़ियां हैं, इंगड़ा, पिंगड़ा और सुषमना। तो सुषमना नाड़ी कहाँ से जुड़ी हुई है? मस्तिष्क से, यहाँ से, वो जहाँ से जीवात्मा यानी ऊपर की तरफ जाती है वहाँ से जुड़ी हुई है। बाकी ये इधर अंदर की तरफ, आँख की तरफ इधर है। तो जब ये तीनों धाराएं मिलती हैं एक जगह पर, जब ये मिल जाती हैं तीनों ये शक्तियाँ जो शरीर को चलाने वाली हैं, तब आप ये समझो कि प्रयाग का स्नान एक तरह से होता है, तो उसका फल मिलता है। तो मन को रोकने का, इसीलिए तो कहा जाता है कि मन के फैलाव से ही ये सब होता है, और मन सबसे जुड़ा हुआ है, और मन के ही प्रभाव में यह नाड़ियां भी हैं, सब है, पूरा शरीर है इस समय पर। तो मन को जब रोका जाता है, जब नीचे की तरफ से खिंचाव होता है ऊपर की तरफ, और वहां पर जब जाते हैं तब स्नान होता है। सब कहते हैं कि जैसे त्रिवेणी स्नान में पाप धुलता है, पाप धोने के लिए लोग जाते हैं प्रयाग में कि हमारे पाप धुलेंगे, कर्म कटेंगे, हमारा शरीर की सफाई हो जाएगी, हमको 3 नदियों का जल मिल जाएगा,
कि जैसे हमारा शरीर की जो ये तकलीफ है, दांत खा जाओ, ये सब चीज़ें हैं बहुत सी, इसी से ठीक होती हैं। कैसे ठीक होती हैं? जल से, पानी से। वहाँ पर देहरादून के आगे एक गर्म पानी का स्थान है, कुंड है। वहाँ जो है आपके यानी गर्म पानी निकलता है, उसमें स्नान करते हैं। पानी ऐसा है कि जो जैसे लोहे का पानी होता है, लोहा पड़ा हुआ उसका हुआ उस तरह का आता है उसमें, तो उससे जो है बीमारियां लोगों की ठीक होती हैं। तो वहाँ लोग नहाने के लिए जाते हैं। ऐसे सफाई जब हो जाती है अंदर की, जब ये मिल जाती हैं धाराएं अंदर में, जब ये तीनों मिल जाती हैं तब पाप नष्ट हो जाते हैं। और पाप जब नष्ट हो जाते हैं तब वो जो रोक है जीवात्मा के सामने, जो कर्मों का, पाप का जो लगा हुआ है दरवाजा, वो खुल जाता है और फिर जीव निकल जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो वसीला काम यह है, इसको करो और देखो, कह के सुन करके और अगर चुप हो जाएंगे, नहीं कुछ करेंगे, या कार्यकर्ताओं नहीं कुछ इनको बताओगे, बच्चियों इनको नहीं समझाओगे, कैसे काम बनेगा, कैसे फायदा होगा लोगों को? इसलिए आज जो कार्यक्रम ये यहाँ किया जा रहा है, प्रेमियों ने तो कहा था कि हमारे साप्ताहिक सत्संग में आ जाइए, तो हमने कहा यहीं क्यों ना आ जाते हो, यहाँ जगह ज़्यादा है, वहाँ जगह थोड़ी रहेगी, आदमी ज़्यादा आ गए तो कहाँ बैठ पाए, तो यहीं पर आयोजित कर लिया गया। तो यहाँ पर आप दो काम करो, आप यहाँ पर समझो और समझाओ लोगों को और मीटिंग करो, और जिम्मेदारियां जो गांव के लोग आप आए हो, आप लोग ले लो जो ले सकते हो। समझदार लोग जो हो, पढ़ाई लिखाई जिन्होंने किया है और ये चाहते हो कि इस पढ़ाई लिखाई का उपयोग कुछ परमार्थ में भी हो जाए, तो आप जिम्मेदारी ले लो कि हम लोग साधना शिविर लगवाएंगे, हम लोग लोगों को समझाएंगे कि घरों में लोग साधना शिविर लगवाएं और साधना करें, और हम लोग सुमिरन ध्यान भजन समझाएंगे और सुमिरन ध्यान समझाने की व्यवस्था बनाएंगे। इसकी जिम्मेदारी ले लो। और जो लोग जिम्मेदार हो, अपने को जिम्मेदार समझते हो, या इन प्रेमियों ने आपको जिम्मेदार बना रखा है, आप लोग मीटिंग करके और योजना बनाओ, इनकी बनवा दो। पहला विषय ये ले लो, फिर उसके बाद दूसरा विषय, तीसरा विषय जो आपका हो उसको ले लो। प्रेमियों, यह आश्रम है, किसका आश्रम है? यह आपका आश्रम है, सब लोगों का आश्रम है। ये एक आदमी का नहीं है। यह किसके नाम से है? ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से। यह हमारे आपके गुरु महाराज के नाम का आश्रम है। तो यहाँ की व्यवस्था भी आप देख लो, कोई कमी ना होने पावे, क्योंकि सब लोग अगर मिल करके करोगे तो कोई भी समस्या होगी, दिक्कत परेशानी होगी तो दूर हो जाएगी। समस्याएं आती हैं, लेकिन दूर कर दी जाए जब, वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं, और नहीं तो फिर दिक्कत आती रहती है। तो उस पर भी आप लोग विचार कर लेना, समझ लेना। तो अब देखो